ऐसा नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकौ न क्लिश्चन तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा न तो मरती है, न उसे जलाया जा सकता है, न वो गलती है, न वो हवा में उड़ती है। उड़ती का मतलब अर्थात उड़ के कहीं गायब हो जाती है। आत्मा हमेशा निरंतर जीवित है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके अधिकतर गुण उसकी आने वाली नस्लों में आ जाते हैं। सीधी सी भाषा में यह कहा जा सकता है कि न्यूट्रॉन ट्रांसफर होता है। इस बात को अधिकतर लोग समझ सकते हैं कि परमाणु सभी पदार्थों का आधार है, अर्थात आत्मा सबका आधार है। बिना आत्मा के शरीर की उत्पत्ति नहीं है। परमाणु सभी पदार्थों का आधार है और परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से अणु बनता है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के संयोग से एक पुत्र या पुत्री संतान पैदा होती है। परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है, अर्थात प्रत्येक बॉडी में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की भरपूर मात्रा होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं और ये एक नाभिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। प्रोटॉन में धनात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। आप धनात्मक विद्युत आवेश वाली किसी भी चीज को किसी मशीनरी से खोज सकते हैं। आप ऋणात्मक विद्युत आवेश वाली किसी भी वस्तु को या किसी पदार्थ को किसी भी मशीनरी से खोज सकते हैं, लेकिन उस पदार्थ की खोज होने के बावजूद आप उसको नहीं देख सकते हैं आसानी से, जिसमें किसी प्रकार का विद्युत आवेश है ही नहीं। न्यूट्रॉन में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, यह तो विज्ञान भी मानता है। न्यूट्रॉन आवेशित कण नहीं है, जबकि प्रोटॉन आवेशित कण है। तो इसलिए न्यूट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। आप किसी आदमी को यदि मृत्यु के पश्चात जला भी देते हैं तो उसका न्यूट्रॉन नहीं जलता है, अर्थात यहां किसी भी आदमी को मरने के बाद जला देने के बावजूद भी उसकी आत्मा इस एटमॉस्फेयर में विचरण करते ही रहती है। श्राद्ध का अर्थ होता है कि उस दिन, जिस दिन आप किसी भी पितृ का श्राद्ध कर रहे हैं, बिल्कुल सात्विक मन से, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन से, यदि आप रिलेटेड न्यूट्रॉन को, जिसमें कि धनात्मक विद्युत